CCGD 2025 बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया हमें फुल मेडिकल पे वीडियो ला के दे दो। ठीक है भाई, तो आज मैंने फुल बॉडी मेडिकल में जनरल मेडिकल ऊपर ऊपर से ही, अगर किसी टॉपिक पे डीप वीडियो बनाना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं तब जाके वीडियो, अभी मैंने से जनरल एग्जामिनेशन पे लाया हुआ है, ये देख सकते हो आप। ठीक है भाई, तो पहले नंबर से शुरू करते हैं। द कैंडिडेट शुड बी सफिशेंटली इंटेलिजेंट एंड साउंड माइंडेड मेंटल हेल्थ। आपको एबनॉर्मल नहीं आप होने चाहिए, टोटली साउंड माइंडेड होता है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, इंटेलिजेंट नहीं हो। ऐसे होते हैं ना कोई अब एबनॉर्मल बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा, जिन पे लगता है यार ये बचपन से ऐसा है या इसको ये प्रॉब्लम है, वो होते हैं एबनॉर्मल। जो एक नॉर्मल इंसान है, हर चीज़ में ठीक ठाक है, डन है, वैसे बंदे को लेना है इन्होंने। दूसरा, hearing should be good that there is no obvious sign of ear, nose and throat disease। आपको सुनाई देना बड़ा सही होना चाहिए, कोई भी डिजीज़ का साइन नहीं होना चाहिए कान में, नोज़ में, थ्रोट में। डिजीज़ बीमारी, ये नहीं कि आपके नोज़ में वो डीएनएस है तो फिर क्या होगा, डीएनएस नॉर्मल चल ले लेते हैं, बट ज़्यादा होगा तो निकाल देते हैं। सी में हिज आर विजन विद आइदर आई शुड बी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। हिज आई क्या बोलते हैं, हिज आई शुड बी ब्राइट क्लियर एंड नो ऑब्वियस सिक्वेंट एंड एबनॉर्मलिटी डिजीज। मूवमेंट ऑफ आई शुड बी फुल एंड फ्री ऑल डायरेक्शन। देखो पेन आगे रख के मूवमेंट ऑफ आई जब वो करवाते हैं भाई, आई डायरेक्शन, पेन आगे रख के पेन घुमाता, वो आपने अपनी आंखें घुमानी होती, वो हो गए, और आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पूरी एकदम सही होना चाहिए। ठीक है भाई, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इन्होंने खुद कहा। डी में स्पीच शुड बी विदाउट इम्पेडिमेंट, नो स्टैमरिंग। स्टैमरिंग होता है रुक रुक के बात करना, जैसे बोलेगा भाई क्या हाल है, आप करते सर मैं ठीक 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 हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए, वरना आपको रिजेक्ट कर देंगे स्टैमरिंग में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखो, स्पीच शुड बी विदाउट इम्पेडिमेंट, नो स्टैमरिंग। शुड नॉट बी प्रिसिपिटेबल एंड विजिबल ग्रैंडुलर स्वेलिंग एनीवेयर एंड, कहीं भी आपकी बॉडी में सूजन नहीं होनी चाहिए, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, सूजन मतलब कहीं भी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, वरना आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। एफ पार्ट, चेस्ट शुड बी वेल फॉर्म डिवॉइड ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी, लाइक फ्लैट चेस्ट नहीं होनी चाहिए, पिजन चेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। रेक्टी रोजन डिफेक्ट, वो तो चलो उतने का तो बंदे को भी पता लग जाता है। चेस्ट शुड बी एक्सपेंड एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर तक आपने फुलानी है। एंड विद ईजी एंड देन हार्ट एंड लंग्स आर साउंड, हार्ट एंड लंग्स आपके बड़े सही होने चाहिए। ठीक है भाई। जी सेक्शन में लिम्स हैंड फीट शुड बी वेल फॉर्म्ड, आपके हाथ पैर पूरे फॉर्म्ड होने चाहिए, ये नहीं कि कोई अबनॉर्मल है, एक उंगली छोटी है, कटी है, टेढ़ी है, वैसे नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं, फीट शुड बी वेल फॉर्म्ड एंड फुली डिवेलप्ड, पूरा मतलब जैसे नेचुरली होता है। एंड देयर शेल बी परफेक्ट मोशन, मोशन होता है टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलेगा। ऑल जॉइंट्स, जॉइंट आपके सही होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं भाई ये उंगली देखो ऐसे हो गई, टेढ़ी हो गई, मेढ़ी हो गई, कोई कह रहा मेरी सीधी नहीं हो रही है, तो भाई आपको नहीं लिया जाएगा, पहली सी बात। ठीक है। शुड हैव बीन एनी अब्यूज ओल्ड माल यूनिटेड फ्रैक्चर ऑफ बोन, कोई भी आपका पुराना फ्रैक्चर बोन्स का नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा किसी की भी हड्डी टूटी होगी भाई आपको रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। आई में देयर शुड बी फ्री परफेक्ट मोमेंट फॉर ऑफ ऑल द जॉइंट्स, ऑल सब तुम्हारे जॉइंट परफेक्ट मोमेंट होनी चाहिए, स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है। अगर स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच हो रहे हैं तो आप पास हो। फीट टॉय शुड बी वेल फॉर्म्ड, आपके जो पैर हैं और टॉय है पूरे वेल फॉर्म्ड एक नेचुरल बेस पे होने चाहिए। मैंने पहले भी एक फीट के ऊपर डाला वीडियो, वो वाली दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। केस सेक्शन में शुड नॉट हैव एनी माल, कोई भी डिफेक्शन नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में, जिस वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। मैं प्रॉपर पूरा इसमें आज आप ओपन बॉडी को ऊपर से समझाता हूँ। शुड नॉट बी बेयर ट्रेसिस ऑफ प्रीवियस एक्यूट क्रोनिक डिजीज पॉइंटिंग एंड इम्पेयर, आपकी जो पुरानी कभी कोई बीमारी लगी है उसका अभी भी असर नहीं दिखना चाहिए। जैसे चिकन पॉक्स होता है, अभी भी बॉडी में वो पड़े रहते हैं, वो पता नहीं काले काले दाग, ऐसा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है भाई, वरना अच्छे से चेकअप होगा, फिर डिपेंड ऑन डॉक्टर करता है। ही शुड बी पोजेस सफिशिएंट नंबर ऑफ साउंड नेचुरल टीथ फॉर एफिशिएंट मास्ट शुड हैव मिनिमम 40 डेंटल पॉइंट, 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए उसके। ठीक है भाई। तो एन नंबर में शुड नॉट हैव रिव्यूज डिजीज जेनिटो यूनिटरी ट्रैक्ट, आपके जो यूनिटरी जहाँ पे पेशाब आपका जमा होता है वहाँ पेशाब में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है भाई। आपके जो जेनिटो है उसका सिंगल होल होना चाहिए, पहले लड़कों के लिए कह रहा हूँ मैं,
सिंगल होल होना चाहिए, ठीक है भाई। ही शुड बी हैव नो इनिक्वल स्क्रोटल स्वेलिंग, कोई भी आपके पीवीटी पार्ट पे, इसी पार्ट पे स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिस वजह से आपको एबनॉर्मल कर दिया जाए, ठीक है भाई। बोथ द टेस्टिस आर स्क्रोटम आर इन नॉर्मल साइज में होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपका एक इतना बड़ा है, दूसरा इतना छोटा है, पास हो आप भाई, ठीक है। आपका अगर एक नीचे है एक ऊपर है तब भी आप पास हो, और ऊपर नीचे सबके ही होते हैं, ठीक है, वैसा कुछ नहीं। अगर आपका सिर्फ एक है, दूसरा इतना है, दिख भी नहीं रहा है, मतलब गायब हो चुका है, तो भाई रिजेक्ट हो आप। अगर आपका एक नीचे है एक ऊपर मास में दबा हुआ तब भी आप रिजेक्ट हो, ठीक है भाई, ये बात याद रखना। इन केस ऑफ रीएनरोलमेंट ग्रेटर केयर मस्ट बी टेकन टू सर्टेन फ्रॉम द इंडिविजुअल पास्ट हिस्ट्री, देखा आपकी पास्ट हिस्ट्री प्रॉपर्टी, वेदर शी हैज़ बीन वाउंडेड, सफरेड फ्रॉम एनी डिजीज विच माइट बी इम्पेडेंट टू फिटनेस इन फ्यूचर, जिस वजह से आपका फ्यूचर में फिटनेस में दिक्कत आएगी, तो आपका अच्छे से क्या बोलते हैं इसका वो चेकअप होगा। वाउंडेड सफर्ड डिजीज माइट बी इम्पेडेंट इन फ्यूचर, नोट दिस फैक्ट शुड बी मेड इन द हेल्थी सर्टिफिकेट ऑफ द एनरोलमेंट, ठीक है भाई। आपका ये होगा, आप जर्नल ये आपका मेडिकल में इतना सही होना चाहिए। अब मैं दूसरा वीडियो रिजेक्शन पे बनाता हूँ।